संसद में इन दिनों कश्मीर का मुद्दा काफी चर्चित है और जब सदन में कांग्रेस सांसद ने कश्मीरी पंडितों पर ऐसी कविता सुनाई जिसको सुनकर पीएम मोदी भावुक हो गए। आप भी सुनिए ये कविता। क्योंकि मैं शायद अकेला कश्मीरी पंडित हूँ, तो मैं एक शेर के साथ आज अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। सबने अकेला छोड़ दिया, मैं भी देश का हिस्सा हूँ। सबने अकेला छोड़ दिया, मैं भी देश का हिस्सा हूँ। भटक रहा हूँ तन्हाई में, नहीं भूला कोई किस्सा हूँ। छीनी विरासत मुझे दिलाओ, मैं धोखे से अचंभित हूँ। छीनी विरासत मुझे दिलाओ, मैं धोखे से अचंभित हूँ। मुझसे मेरा दर्द ना पूछो, मैं एक कश्मीरी हूं। और ये खाली मैं एज ए पंडित नहीं बोल रहा हूं, मैं एज ए कश्मीरी बोल रहा हूं। और कश्मीर में पंडित भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, डोगरा भी हैं और सब पीड़ा में है। ये पीड़ा सबकी है। मैं Before I go into the budget, I want to just say कि पिछले 5 साल and 254 days में either there was governor's rule or there was president's rule. आप सोचो 6 साल से उस पूरे एरिया में there's either governor's rule or president's rule. वहां के बजट को डिबेट करने के लिए वहां कोई लेजिस्लेचर नहीं है। जबकि एक लेजिस्लेटिव असेंबली में एस्पिरेशनल जब बजट होता है, एस्पिरेशनल बातें होती हैं, लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, गवर्नमेंट को उससे बहुत कुछ समझ भी आता है और बहुत सारी स्कीम्स भी बन पाती हैं। आज हम देश के हर भाग के लोग यहां पार्टिसिपेट करेंगे इस बजट में, कश्मीर के लोग नहीं करेंगे क्योंकि वो 4 मेंबर्स जो राज्यसभा के कश्मीर से यहां होते थे आज वो भी नहीं है। ये भी सोचिए उस प्रदेश की व्यथा क्या है। 1990 से 2017 तक के जो मेरे पास आंकड़े हैं, 14,000 सिविलियंस की डेथ हो चुकी है। मैं कश्मीरी पंडितों की संख्या अलग से नहीं बता रहा हूं। 5,000 मिलिट्री आर्मी पर्सनल एंड 22,000 मिलिटेंट, जो MHA के फिगर्स हैं। आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि कश्मीरी और कश्मीरियत की क्या हालत हो गई होगी बाय दिस टाइम। आई एम रिमाइंडेड ऑफ अ फ्रेज बाय जेम्स ऑस्टिन ड्यूरिंग द अमेरिकन रेवोल्यूशन: Taxation without representation is a tyranny. Sir, Kashmir is not just about Article 370. Kashmir is much bigger than Article 370. Correct. Jammu and Kashmir and Ladakh हमारे देश के एक अंग हैं। करोड़ों लोग वहां रहते हैं, उनकी कुछ विजन्स हैं, उनके कुछ एस्पिरेशंस हैं। अगर हम उन विजन एस्पिरेशन को बिना सुने उनका बजट हम डिसाइड करेंगे, इससे आपको समझ आएगा कि वहां के लोगों के ऊपर क्या पीड़ा इस वक्त होगी। बिफोर आई कम टू फिगर्स, लेट मी टेल यू, बजट एलोकेशन फॉर हायर एजुकेशन हैज डिक्लाइंड बाय 30%. Budget for cultural head has declined. Power development has declined. Public health engineering has declined. All this is happening because प्रायोरिटी के लिए जो एक डिस्कशन होना चाहिए, प्रायोरिटी के लिए जो एक मीटिंग ऑफ माइंड्स होनी चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहां असेंबली नहीं है और यहां पर उनके नुमाइंदे नहीं। बिफोर आई टेक यू टू सम सब्जेक्ट्स, बजट के जो प्रावधान होते हैं, अगर आप उसको एज एन अरिथमेटिकल फिगर देखते हैं तो यू जस्ट रीड दोस फिगर्स एंड पास द बजट।
But if budget was just arithmetic, then what happens to the people? क्योंकि आज ये बजट जब पास हो जाएगा और लोकसभा को चला जाएगा, उसके बाद वहां होगा क्या? तो इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, देश और दुनिया की ऐसी ही अलग अलग खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ टाइम्स 24 के साथ।